जय हिंद, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। मित्रों, आप सबका बेहद स्वागत है। मैं कई वर्षों से हिंदी का अध्यापन कर रहा हूं। इस दौरान मैंने यूपीएसआई की कई बैचेस को पढ़ाया है। यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली दारोगा भर्ती की बात मैं कर रहा हूं। दारोगा भर्ती के लिए हमने कई बैचेस इस बार पढ़ाए और अभी मैंने ये निर्णय लिया है कि यूपीएसआई दारोगा भर्ती के लिए हिंदी का पूर्ण कोर्स आप सबको निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें कोई भी इफ बट नहीं है, कोई टर्म्स, कोई कंडीशन नहीं है। पूरा का पूरा यूपीएसआई दारोगा का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम सीधे सबसे फोन पे संपर्क करके बात करके नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीधे वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको बता दें कि यूपीएसआई दारोगा के लिए क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है और किस तरह से तैयारी करनी है और कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो 3 बड़ी बातें आपको बताने जा रहा हूं। पूरे पाठ्यक्रम को केवल 3 भागों में आपको बांट के पढ़ना है। मेरा वादा है कि 40 प्रश्न में 40 प्रश्न आपके सही होंगे और 100 में 100 अंक आपके आएंगे। मैं इस बात को इस दमदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको कई बैचेस के लिए पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे छात्र मुझसे परिचित भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, सामान्य तौर पर हिंदी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हिंदी से नहीं पूछे जाते। मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी भाषा पढ़ रहे हो, आप कहोगे सर हिंदी पढ़ रहा हूं। मैं कहूंगा हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, आप मानक हिंदी पढ़ रहे हो। हिंदी कहने का मतलब खड़ी बोली होता है और ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, हिंदी पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मानक हिंदी पढ़ रहे हो जो कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा अंगीकृत कर ली गई। हम राजभाषा पढ़ते हैं, मानक हिंदी पढ़ते हैं और निदेशालय के अधीन कार्य करने वाली हिंदी को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी का क्या स्वरूप होगा। तो ज्यादातर छात्र, ज्यादातर अभ्यर्थी, मास्टर, अध्यापक, जितने लोगों को आप देख लीजिए वो हिंदी लिख ही नहीं पाते सही। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदी सही लिखा कैसे जाता है। हिंदी का मतलब है कि जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। तो अगर माथे पे बिंदी नहीं लगी है और ना लगा दिया है आपने तो वो सही हिंदी नहीं लिखा है। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। जो लोग सीधे टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रवेश नहीं ले पा रहे, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप केवल हमको व्हाट्सएप करेंगे। मैं पूरी प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही बता दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। 8318 489291 हमारा नंबर है। 8318 489291 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई के लिए हमारे यहां की जो फीस, हिंदी की इंडिविजुअल फीस है वो 999 रुपए है, 999 रुपीज है। आप टीचर्स एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको फीस 999 रुपए दिखाई देगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 999 रुपए फीस आपको नहीं देनी है। आपको 999 अप्लाई करना है और एक कोड आपको दिया जा रहा है यूपीएसआई 2020। यूपीएसआई 2020 कोड याद कर लो। इस कोड को जैसे ही आप वहां पर कूपन कोड में डालोगे ये फीस आपकी कम हो जाएगी और केवल आपके 100 रुपीज बचेंगे। वो भी ऐप के सब्सक्रिप्शन चार्ज है, स्टोरेज चार्ज लिया जा रहा है। आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। इसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा। मित्रों, टीचर्स एकेडमी ऐप आपको ढूंढना है प्ले स्टोर पर और यूपीएसआई 2020 आपको कोड डालना है, फिर आपका क्लास शुरू हो जाएगा। अगली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है और कितने भाग में पाठ्यक्रम को बांटना है। आज आप देखते हैं कि पेट का डॉक्टर अलग है, आंख का डॉक्टर अलग है, हाथ का डॉक्टर अलग है, लेकिन पहले सभी विषय एक साथ मिले हुए थे जिसको हम वांग्मय के नाम से जानते थे। वांग्मय का जब विभाजन होता है तो ऐसी स्थिति में इसके 3 विभाजित रूप हो जाते हैं हमारे पास। पहला होता है वार्ता, दूसरे को कहते हैं साहित्य और तीसरे को कहते हैं शास्त्र। हमको ये 3 चीजें पढ़नी है। वार्ता के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? शब्दकोश आ जाता है। जैसे हम बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं
कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, और सामान्य व्यक्ति जिसको व्याकरण नहीं आता, वार्ता की समझ नहीं है, वो क्या समझेगा कि भैया रानी लक्ष्मीबाई के पास बहुत बड़ा नींबू का बगीचा था, उन्होंने बारी बारी से नींबू काटे और अंग्रेजों के दांत में रगड़ कर उनके दांत खट्टे कर दिए। लेकिन यहां पर वार्ता में हम शब्द को महत्व नहीं देते हैं, उसके अर्थ को महत्व देते हैं। इस प्रकार से वार्ता से संबंधित जो भी शब्दकोश हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो सारी चीजें हम वार्ता के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा विभाजन हो गया साहित्य, और साहित्य में हम रचनाकार को पढ़ते हैं। मित्रों, मैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आईएएस, पीसीएस, किसी भी स्तर पे हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है, हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है, तो मैं पढ़ाता हूं। और यहां पर यूपीएसआई में जितने रचनाकार और पंक्तियां मैं आपको पढ़ा दूंगा, व्याकरण पढ़ा दूंगा, मेरा वादा है कि एक भी प्रश्न उसके बाहर का नहीं आएगा, सब उसी से आ जाएगा। आपको भरोसा नहीं है तो केवल 2 क्लास मेरी कर लो, तीसरी क्लास आप खुद करोगे। फिर अगला जो इसमें विभाजन किया गया, शास्त्र का विभाजन किया गया। शास्त्र के अंतर्गत भाषा विज्ञान और व्याकरण आता है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य में जो भी पढ़ाता हूं, रटने के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि क्लास में हंसते रहो, याद हो जाएगा। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, ये क्या है? राजस्थानी की सभी बोलियां हैं। एबीसी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, ये क्या है? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऐसे मजेदार टिक से आपको समझाऊंगा, निश्चित तौर पे क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। और नहीं याद होता तो मेरा पूरा का पूरा पढ़ाना व्यर्थ है और कूड़ा है, अगर मेरा समझाया क्लास में याद नहीं हो पाया। तो बहुत बातचीत नहीं करेंगे, आपको केवल एक काम करना है, हमको व्हाट्सएप करना है 8318489291 पर, और या तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहां पर आप केवल और केवल यूपीएसआई सेक्शन में जाइए, वहां पर क्लिक करिए, 999 फीस दिखेगी, फिर उसमें आप कोड डालिए यूपीएसआई 2020 और सीधे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। ये पूरी प्रक्रिया नहीं समझ में आती, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।